हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल वर्ल्ड। यह फिजिकल वर्ल्ड की फर्स्ट लेक्चर है ना? लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले जो हमारी पहली चैप्टर है उसका नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स की दुनिया। तो जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स जो पार्ट है वो है साइंस का। तो फिजिक्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइंस क्या होता है ना? हमें ये जानना होगा कि साइंस क्या होता है। तो साइंस जानने के लिए साइंस होता क्या है? हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक सरफेस के ऊपर हमने एक कैंडल को लिया। किसको लिया? कैंडल को। और कैंडल को जलाया भी। अब इस कैंडल का जो फ्लेम है, कैंडल का जो लौ बन रहा है यहाँ पे देखिएगा, है ना? हमने क्या करा, इसको एक ट्यूब से देखना चाहा। किसको देखना चाहा? इस फ्लेम को। ये एक हॉलो ट्यूब है। कैसा ट्यूब है? हॉलो ट्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूब से हम इसके फ्लेम को, किसके फ्लेम को? कैंडल के फ्लेम को देखना चाहेंगे। तो क्या इसका फ्लेम मुझे दिखेगी? यस, दिखेगी। ओके। अब इसी ट्यूब को मैं बेंड कर देता हूं ऐसे। इसी ट्यूब को क्या करा मैंने? बेंड कर दिया। अब फिर से अपनी पुरानी आंखें यहां लेके आ गया। ये अपनी आंखें हैं, है ना? हर जगह ये शिफ्ट हो सकती है। तो हमने क्या करा, अपनी आंखों को यहां पे लेके आ गए। अब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करा। तो क्या सेकेंड केस में, ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस। ये कौन सा केस है? सेकेंड केस। क्या सेकेंड केस में मुझे लाइट रे दिखेगी? नहीं दिखेगी। आपको पता है ना, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? तो आप बोलोगे अरे सर, यहाँ पे तो लाइट रे सीधी चलती है, बट आपने तो अपने ट्यूब को बेंड कर रखा है, तो कैसे दिखेगी? है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक रिजल्ट मिला। क्या मिला? रिजल्ट मिला, है ना? और वो रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला कि जो लाइट रे हैं वो कैसे चलते हैं? हमेशा सीधी रेखा में चलती है, मीन्स स्ट्रेट लाइन में चलती है ना? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, है ना? तो अब देखिए यहां से हम लोग कैसे साइंस को जानेंगे। जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमें एक नॉलेज मिलता है। क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। तो नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो जो हमें नॉलेज मिलता है किसके बदौलत? एक्सपेरिमेंट के बदौलत। तो वही नॉलेज को क्या कहते हैं हम लोग? साइंस कहते हैं, है ना? जैसे कि हमने यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा कि कैंडल लिया, है ना? कैंडल को जब हमने कैंडल को जब हमने एक सीधी
पाइप से देखने की कोशिश की इसके फ्लेम को, वो हमें दिख गया। बट अगर हम लोग पाइप को मोड़ दिए, फ्लेम नहीं दिखी, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें नॉलेज क्या मिला, हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा सीधी चलती है। तो क्या हमारे लिए ये साइंस हो गया? हाँ, है ना। तो अब हम लोग साइंस के डेफिनेशन को जानेंगे। तो साइंस का डेफिनेशन क्या है? साइंस का डेफिनेशन क्या है? नॉलेज, नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट is called साइंस। इसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, है ना। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि साइंस क्या होता है। ओके, तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जो साइंस वर्ड है ना, ये जो साइंस वर्ड है वो आया कहां से है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है। कहां से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, मीन्स जानना। क्या होता है इसका मतलब? जानना। तो जो साइंस में अलग अलग तरह के जो लॉज हैं, फोर्सेस हैं, फेनोमिना हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं, है ना। दूसरा, विजनान, विजनान ये कहां से आया है? संस्कृत वर्ड से आया है। ये विजनान कैसा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। वैसा ही एक साइंस से मिलता जुलता वर्ड है इल्म, मीन्स नॉलेज, ज्ञान, है ना। ये कहां से आया है? ये एक अरबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? अरबिक वर्ड, है ना। तो हम लोगों ने किसको जाना? साइंस को जाना कि साइंस होता क्या है। अब जैसे कि साइंस का अगला पार्ट है फिजिक्स, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, नेचर वही प्रकृति, है ना। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं और उसके घटनाओं के बारे में। मीन्स इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेना। है ना। अब हम लोग ये जानेंगे कि फिजिक्स में किस टाइप के फेनोमेना होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। यहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो क्या होता है? क्या ये हमेशा ऊपर जाता रहता है? नहीं, ये घूम के नीचे आ जाता है। तो हम लोग फिजिक्स में ये जानेंगे कि जब किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी गेंद को, मासिव ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो वो कुछ दूरी तक चलता है, ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स में जानेंगे, है ना, कि जब हम इसे फेंकते हैं तो कितना ऊपर गया, कितने समय के लिए ऊपर गया, फिर ये कितने वेलोसिटी से वापस आया, है ना। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। दूसरा, जैसे कि आप लोगों ने रेनबो को देखा होगा, है ना, इंद्रधनुष जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है? जब भी बरसात होते हैं
है ना। तो ये हमें रेनबो दिखता है। तो अच्छा, ये रेनबो क्यों दिखते हैं, ये भी तो सवाल है। इसमें कितने कलर होते हैं, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं, है ना। तो इसमें 7 ही कलर क्यों होते हैं, ये हाफ सर्कुलर ही क्यों होता है, तो ये सब हम लोग किस में जानने वाले हैं, फिजिक्स में जानने वाले हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल फिनोमिना हो गया, प्राकृतिक घटनाएं हो गए, है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये भी जानने वाले हैं कि अगर ये हमारा मून है, हमारा ये अगर मून है, तो मून क्या करता है, मून क्या कर रहा होता है, अर्थ के चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। कैसे कैसे चक्कर लगा रहा होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा चक्कर लगा रहा होता है। तो ये चक्कर क्यों लगाते हैं, ये मून गिर क्यों नहीं जाता, है ना। तो ये सब जितने भी फिजिकल नेचुरल फेनोमेना है, हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में पढ़ने वाले। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने जाना साइंस क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है। तो अगले चैप्टर, अगले लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं और ये कितने तरह से होते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।